नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता दें, जहां ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के केरिया के पास संकरे पुल के ऊपर दो ट्रक बीती रात आमने सामने टकरा गए, जिससे सड़क के दोनों तरफ 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक राउरकेला से जमशेदपुर आ रही थी और दूसरी ट्रक माल लेकर राउरकेला की ओर जा रही थी और इसी दौरान केरिया में दोनों आपस में टकरा गए। घटना में एक ट्रक चालक को पैर में चोट लग गई है। पिछले 16 घंटे से जाम खुलवाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कैसे इन दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो जाती है और उसके बाद ये भीषण जाम की तस्वीर आप देखिए। पिछले 16 घंटे से ये जाम लगा हुआ है और इसे खुलवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 20 किलोमीटर ये लंबा जाम है। लगातार पुलिस प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाया जा सके और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। वहीं धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। केंदुआ-डी थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर रोड केंदुआ खटाल की ये पूरी घटना है। यहां मारपीट के साथ ही कई राउंड गोली भी चलाई गई और इसी के साथ कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। इस दौरान बच्चियों और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। साथ ही कई घरों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद तनाव का माहौल है और ऐसे में तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात है। उपद्रवियों की खोजबीन में पुलिस की टीम लगी हुई है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार यादव बस्ती, खटाल बस्ती और खटीक बस्ती में वर्चस्व कायम करने के लिए फायरिंग और बमबाजी जैसी घटना घट चुकी है। कोयला लाने गए थे मेरे भतीजी, उसी के साथ छेड़खानी किया था तो कल उसके साथ केस हुआ था। वही दोनों का लड़ाई था। आज मेरा घर में आके उसका गोतिया के नाते मेरा घर भी लूट लिया, चुरा लिया। 50,000 रुपया मेरा बीवी लेकर आई रक्षाबंधन में, क्या है LIC वाला को पैसा देने के लिए, वो पैसा चुरा लिया। जेवर था मेरा सोना का, सिकड़ी था और मेरा बीवी का बहुत सा जेवर था चांदी वाला, वो सब लूट लिया। मतलब लूटपाट भी किया गया? लूटपाट किया सर। मेरा बच्चा सुता हुआ था, उसको धमकी दिया। पता कुछ गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है? गाड़ी 4-5 को चूर दिया है सर। और खबर गुमला से, जहां सदर अस्पताल में जन्म से पहले ही बच्चे की मौत के बाद हंगामा मच गया। खोरा पत्रा टोली निवासी मुन्नी देवी ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अगर समय रहते उसे सही इलाज मिला होता तो उनके बच्चे की जान बच सकती थी। अस्पताल की नर्सों ने डॉक्टर के नहीं होने का हवाला देकर उसका इलाज करने से मना कर दिया था। वहीं काफी देर होने की वजह से उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित ने दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। बाहर आ गया था, इसलिए हम बोले कि हमको कोई उपाय से जल्दी ठीक कर दीजिए, नहीं तो बड़ा ऑपरेशन भी कर दीजिए। बोले तो बोले कि यहाँ डॉक्टर का सुविधा अभी नहीं है, कैसे करें हम लोग नहीं सकेंगे। और देखिए, राजधानी रांची के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची की जनता को 666 करोड़ की योजना की सौगात देने जा रहे हैं और 3 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरे अतिथियों की मौजूदगी में संपन्न किया जाएगा। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार पूरी तैयारियां की गई है। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और इंतजार है अहम सौगात का। 3 सड़क और फ्लाईओवर का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इसलिए क्योंकि आज का दिन राजधानी वासियों के लिए बेहद खास है। 3 अहम सड़कें और साथ ही साथ शिलान्यास, अलग अलग फ्लाईओवर का 666 करोड़ की योजना का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा।
और क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड में जो राजनीतिक हलचल तेज हो रही है उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही रांची से बाहर बिना सूचना नहीं जाने और बुलाने पर 4 घंटे के भीतर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली गए हैं, जहां वो आला कमान से मिलकर प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात की पूरी जानकारी देंगे। इधर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी 20 अगस्त से शुरू होने वाले अपना कनाडा दौरा टाल दिया है। और चलिए अब जरा आपको बता दें कि आखिर राजनीतिक सरगर्मी की वजह क्या है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में बीजेपी और सीएम की ओर से बहस और दलील के बाद निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और माना यह जा रहा है कि यह फैसला जल्द ही आ सकता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सत्ता पक्ष अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है। वहीं 22 अगस्त को बसंत सोरेन पर भी निर्वाचन आयोग में सुनवाई है। इधर 30 अगस्त की अगर बात कर लें तो बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में सुनवाई होने वाली है और स्पीकर ट्रिब्यूनल में 30 अगस्त को दल बदल से जुड़े सभी 7 मामलों में सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। ऐसे में कल से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक झारखंड में हलचल तेज दिखने के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे अफवाह करार दे दिया और यह कहा कि सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में महंगाई पर चर्चा के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय है और झारखंड में सरकार गिर जाएगी। वहीं आरजेडी ने महागठबंधन सरकार की मजबूती का दावा किया है। अभी हमारा 17 से 23 तक महंगाई पे परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान तमाम मंत्रियों को, जो उनके प्रभार जिला के मंत्री हैं, उनको और उस क्षेत्र के विधायकों को यह कहा गया है कि आप राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र जहां महंगाई पे चर्चा होनी है, अपने अपने क्षेत्र में इस महंगाई पे चर्चा में आप हिस्सा लें। तो ये तो हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निहित विधायकों को और मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है, लेकिन अब पता नहीं कि ऐसी अफवाहें क्यों और कहां से उड़ जाती है। सरकार का जाना तय है। ये सरकार जो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, इसका अंत बहुत निकट है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अलॉट किया था और हम लोगों ने कंप्लेन किया था गवर्नर के यहाँ, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन गया था, तो तमाम हमारे जो आधार हैं, हम बहुत आशावान हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी ये सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी। और एक बार ये अगर सरकार गिरेगी तो इतनी भ्रष्ट सरकार है और इतने असंतुष्ट हैं इसके गठबंधन के अलग अलग विधायक कि दोबारा ये 41 की मेजोरिटी नहीं ला सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुशासन है उसका अंत हो जाएगा। नहीं, हलचल निर्वाचन आयोग में जो लोग गया है और जो भी फैसला आएगा हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का और माननीय महागठबंधन का कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार स्थिर है। माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम करना है और अच्छा काम करने का नतीजा है कि उनको परेशान किया जा रहा है। और झारखंड में सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और वर्तमान में जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए सत्ताधारी दलों की ओर से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। ये कहना है जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी का। सांसद ने ये कहा है कि विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और ये तमाम बैठक इसी के लिए बुलाई जा रही है। बार बार षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, जब से सरकार बनी है बार बार प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के सामने भी सारी बातें हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसके कारण अगर ये मीटिंग वगैरह है तो यही सब है कि कोई इधर उधर भटके नहीं और किसी प्रलोभन में ना आए, इसको लेकर ये सारे मीटिंग्स है। एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि झारखंड की बात अगर आप छोड़ भी दें तो पूरे देश भर में, कहीं महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों में इस तरह के खेल हुए हैं। ये दृष्टांत हर जगह है, तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए हर पार्टी को। हमारी पार्टी भी बरत रही है, कांग्रेस भी बरत रही है। तो ये मीटिंग तो रेगुलर मीटिंग है और उनको देखा जा रहा है कि सारे लोग एक जगह रहे।
और देखिए, धनबाद में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में 2 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ताइक्वांडो संघ के एक बड़े पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है। रांची सीबीआई के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी। बता दें कि इससे पहले 26 और 27 मई को देश भर के 18 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में एक बड़ा घोटाला हुआ था। अब इसको लेकर सीबीआई की रेड चल रही है। अभी हम धनबाद में हैं और धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में ताइक्वांडो संघ के एक पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के आवास में सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। रांची के सीबीआई इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि कई घंटों से सीबीआई की टीम यहाँ पर घर में छापेमारी कर रही है और कुछ अहम सुराग भी हाथ लगने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की टीम धनबाद में दबिश दी है, लगता है कोई अहम सुराग सीबीआई को लग चुकी है। हालांकि अब इसमें किस तरह के पर्दे उठेंगे ये तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि तय रेट से कई सामानों को कई गुना अधिक में खरीदी गई थी और इसी घोटाले की जांच सीबीआई की टीम कर रही है। फिलहाल धनबाद जिले के 2 जगहों पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा के हरिपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरबन्ना में मिड डे मील की राशि आवंटन के मामले में स्कूल के हेडमास्टर और टीचर ने घोटाला कर दिया। कुल 149 बच्चों को राशि दी जानी थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उपस्थिति नहीं होने पर मात्र 108 बच्चों को ही राशि दी, जिसके बाद बच्चों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज अभिभावक और बच्चों ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका और शिक्षकों को ही स्कूल में बंधक बना दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद यह हंगामा शांत हुआ। बच्चे और अभिभावकों की मांग है कि सभी बच्चों के बीच बराबर तरीके से राशि को आवंटित किया जाए। 334 रुपया सर रख रहा है पैसे। 1500 आना चाहिए। 1534 रुपया दे रहा है कितना? दे रहे हैं 1200 दे रहा है। सब स्टाफ का कहना है कि यहाँ जो घोटाला होता है हम लोग को कमीशन मिले, इसलिए ये सारा बच्चे को बरगला दिया जाता है कमीशन। और देखिए, इसी बीच आपको बड़ी खबर बोकारो से बता दें, जहां गोमिया में चाल धंस गई है। सीसीएल की चाल धंस गई है। सीसीएल की रेस्क्यू टीम ने काम शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य संपन्न किया जाए। बारिश से रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। अवैध कोयला खनन में ये चाल धंस गई थी। एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। पुलिस और आम लोग मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सीसीएल ने किस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति के दबे होने की इस वक्त सूचना सामने आई है। ये बोकारो से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या राहत की बात सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही यह सूचना मिली थी कि पिपराडी जो सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के अंदर जो स्वांग का बंद पड़ा कोलियरी है, वहाँ कुछ लोग अवैध खनन के लिए गए थे। उसी दौरान चाल धंसी है और जो मौके में कुछ लोग थे वो लोग जब भाग कर घर गए तो ये जानकारी लोगों को मिली कि एक व्यक्ति वहाँ फंसा हुआ है। उसके बाद पुलिस रात में वहाँ पहुंची, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ भी काम नहीं हो सका। लेकिन आज चूंकि दिन में बारिश हो रही थी, बारिश जब छूटी है तो सीसीएल की रेस्क्यू टीम वहाँ जरूर पहुंची है और रेस्क्यू कर रही है, लेकिन रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अवैध कोयले का हो रहा था, जिस प्रकार कारोबार हो रहा था, ये एक बार फिर से यह सामने आई है कि बैरमो अनुमंडल इलाके में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा था, जिस कारण अवैध खनन हो रहा था और यह घटना घटी। अब देखना यह होगा कि सीसीएल की जो रेस्क्यू टीम कितने
देर के अंदर इस बॉडी को रिकवर करती है या फिर अंदर क्या है उसकी जानकारी मिल पाती है। फिलहाल जो है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। तो बोकारो से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां चाल धंसने से एक व्यक्ति के दबे होने की खबर सामने आई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।